दोपहर का समय था। घर के आंगन में चारपाइयां लगी थी। रजनी के पिता की 13वीं थी। घर में भीड़ तो थी, लेकिन दुख से ज्यादा लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। अब कैसे गुजारा होगा इनका? कमाने वाला तो चला गया, लड़की की शादी की उम्र है, कौन करेगा इससे शादी? पता नहीं क्या बात चल रही है। पक्का कोई तो बात है, कुछ तो गड़बड़ की है रजनी ने। देख लेना, कुछ दिन में मदद के नाम पर सबके घर जाएगी। अरे अरे पास मत जाओ, पैसे मांगने लगेगी। हाँ अरे हाँ भैया, आजकल कौन फालतू में बोझ उठाता है। रजनी सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। शाम होते होते सारे लोग चले गए। घर में सन्नाटा फैल गया। रजनी की माँ एक कोने में बैठी रो रही थी। देखा तूने, लोग क्या क्या बोल रहे थे। अब हम क्या करेंगे रजनी? माँ, लोग हमेशा बोलेंगे, अब चिंता मत करो। चिंता न करूं तो और क्या करूं? घर कैसे चलेगा? तेरी छोटी बहन की पढ़ाई, तेरी शादी। रजनी कुछ पल चुप रही, जैसे मन में कोई फैसला ले रही हो। माँ, मैं दुकान फिर से खोलूंगी। क्या पागल हो गई है क्या? तो क्या हुआ माँ? पापा कहते थे मैं भी कर लूंगी। लड़की होकर दुकान संभालेगी तू? लोग हंसेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। अकेली लड़की दुकान पर बैठेगी, अच्छा नहीं लगता। माँ की आवाज में डर साफ झलक रहा था। अभी भी तो लोग बातें बना रहे थे, क्या रुक गए? माँ, अगर हम डरते रहे तो ये घर सच में टूट जाएगा। दीदी सही कह रही है माँ, हम सब साथ है ना। मुझे डर लगता है रजनी। डरिए मत, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं छोटी की पढ़ाई और घर खर्च बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। और लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करो। देखा ना कैसे सब पीछे हट गए जब हमें सबकी जरूरत थी। हाँ बेटी, पर क्या करूं, मैं लड़की की माँ हूँ, डर लगना जायज है। अगले दिन सुबह का समय था। स्टेशन पर हल्की हल्की ठंडक थी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। लोग अपने अपने काम में भाग रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक छोटी सी दुकान थी जो कई दिनों से बंद पड़ी थी। आज वो दुकान खुली थी। दीदी, पापा खुश होंगे ना? बहुत खुश होंगे। उन्हें आज अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा होगा कि कैसे उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेटी रजनी ने सब कुछ संभाला है। छोटी, मैं माँ को कमजोर होता नहीं देख सकती। अब हमें माँ का बहुत ख्याल रखना है। माँ को बहुत सारी खुशियाँ देनी है और तुझे भी मन लगाकर पढ़ना है। हाँ दीदी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और बड़ी होकर बहुत सारा नाम करूंगी और बहुत सारा पैसा भी कमाऊंगी। रजनी हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है। हाँ मेरी गुड़िया, तुम बहुत पढ़ना और अपना खूब नाम रोशन करना। तभी एक बुजुर्ग आदमी दुकान के पास आया। अरे ये दुकान तो बंद हो गई थी ना? जी काका, अब फिर से शुरू कर दी है। तू ही संभालेगी? हाँ काका, अब से मैं इस दुकान को संभालूंगी। अच्छा है, बाप का काम बेटी संभाले, बड़ी बात है। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई देख रहा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। एक आदमी बोला, अरे ये तो उसी की लड़की है। अब ये दुकान चलाएगी, देखो कितने दिन चलता है। रजनी सब सुन रही थी, लेकिन इस बार उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। एक आदमी पास आया और बोला, एक प्लेट दे दो। अभी बन रही है, 2 मिनट रुक जाइए। रजनी ने गरम गरम पूरियां प्लेट में रखी और सब्जी डालकर ग्राहक के सामने रख दी। ये उसकी पहली कमाई थी। बेटी, ये स्वाद बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। जी, कोशिश कर रही हूँ उनके जैसा बनने की। शाम हो चुकी थी। रजनी ने दुकान बंद की। आज रजनी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आज उसके हाथ में पहली बार ठीक ठाक पैसे थे। छोटी बहन पास आकर बोली, चलें दीदी? रजनी ने बस हूँ कहा और दोनों बाजार की तरफ मुड़ गई। रजनी सीधे राशन की दुकान पर रुकी। क्या चाहिए? 2 किलो आटा देना, 1 किलो चावल, आधा किलो दाल और थोड़ा तेल भी दे देना। सब ले रहे हैं? रजनी ने हल्की आवाज में कहा, आज ले जाते हैं, कल का कल देखेंगे। दोनों धीरे धीरे गली की तरफ चल पड़ी। हाथों में थैले थे। चाल धीमी थी, लेकिन आज खाली हाथ नहीं थी। गली में खड़े लोग फिर देखने लगे। एक औरत बोली, आज तो काफी सामान लेकर आई है। हाँ, पहले ही दिन में इतना, बड़ी जल्दी तरक्की हो गई। समझ तो रहे हो ना कैसे? दीदी, ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? छोड़ना, लोगों का काम है बोलना। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? पहले आता था, पर आज बस ये सोच रही हूँ कि घर में खाना बन जाएगा। रजनी घर के दरवाजे तक पहुँची। हाथों में राशन के थैले थे। छोटी बहन उसके पीछे खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला तो माँ अंदर बैठी थी।
चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। माँ थोड़ी तेज आवाज में बोली, आ गई तू? हाँ माँ, पता है आज कितनों ने क्या क्या सुनाया मुझे। कह रहे थे लड़की को दुकान पर बैठा दिया, इज्जत की कोई फिक्र नहीं। किसी ने ये तक कह दिया कि अब ये घर ऐसे ही चलेगा, लड़की की कमाई खाएंगे। न जाने क्या क्या करती होगी दुकान पे। मुझे बाहर निकलने में शर्म आ रही थी। रजनी कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने थैले नीचे रखे और सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ी। रजनी घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। गली में कुछ लोग अभी भी खड़े थे, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। रजनी ऊंची आवाज में बोली, कौन था? किसने मेरी माँ से ये सब कहा? रजनी ने फिर कहा, एक बात सब सुन लो, इस घर का मर्द जरूर चला गया है, लेकिन उसकी बेटी अभी जिंदा है। मैं ना कुछ गलत करती हूँ और ना किसी की गलत बात सुनूंगी। काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, जिसे समस्या है वो अपने घर में रहे। रजनी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर पलटकर अंदर चली गई। ऐसे बाहर बोलने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी माँ, आज नहीं बोलती तो ये लोग रोज बोलते। आप बस ये देखो, आज घर में राशन आया है। माँ, आज मैं भी खाना बनाने में मदद करूंगी। माँ ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन कहीं न कहीं भरोसा भी आ गया था। रजनी की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। दुकान अब चलने लगी थी। सुबह से शाम तक ग्राहक आने लगे थे, लेकिन कुछ लोग अब भी खुश नहीं थे। दुकान के पास के कुछ लड़के अक्सर आते और बेवजह बातें करते। अकेली दुकान चला रही है, देखो तो सही कितना अकड़ है इसमें। पता नहीं कितने दिन टिकेगी। शादी वादी कर ले, घर बसा ले, ये दुकान तू नहीं संभाल पाएगी। तू बोल तो मैं रिश्ता लेकर घर आ जाऊं। अगर कुछ खरीदना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन बिना शादी के पड़ी है, अगर है दम तो उसके हाथ पीले करवा दो। लड़का गुस्से में तिलमिलाकर चला जाता है। धीरे धीरे कुछ मोहल्ले के लोग रजनी से जलने लगे। कुछ लोग मिलकर बातें करने लगे। मुझे इसका इस तरह दुकान पर रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। हमारे गांव का नाम खराब हो रहा है। हमारे गांव की लड़की दुकान पर बैठी है। कुछ भी करके भैया इसका काम रोकना पड़ेगा। हम ये बदनामी नहीं सह पाएंगे। हाँ, मैं तो कहता हूँ जो कर रही है करने दो, इसके घर में कौन ही है। इसके अलावा अगर ये कुछ नहीं करेगी तो उसके घर का राशन पानी कैसे चलेगा, और फिर हम लोगों से उम्मीदें लगाने बैठ जाएगी, और हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम दूसरों का पेट पाल सके। अरे मेरी मानो तो छोड़ दो उसे उसी के हाल पर। उसमें से एक आदमी जिसका नाम सुखिया है, उसे रजनी के बाप से बहुत चिढ़ थी, किसी बहुत पुरानी जमीन विवाद के कारण। एक दिन रजनी सुबह सुबह अपनी दुकान पर पूरियां तल रही थी। बहुत तारीफ भी कर रहे थे खाने की। रजनी बहुत खुश थी। अचानक कुछ लोग दुकान पर आए। क्या काम है आपको? ये दुकान अब बंद करनी होगी, अनुमति पूरी नहीं है। ये सुनते ही रजनी के हाथ रुक गए। उसके चेहरे का रंग बदल गया। दीदी, अब क्या होगा? क्यों बंद करनी होगी? हमने तो सब सही किया है। ऊपर से आदेश है। रजनी पहली बार अंदर से टूटती हुई दिखी। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो गई और सुखिया दूर खड़ा हंस रहा था। मैंने बहुत मेहनत की है इस दुकान को चलाने के लिए, दिन रात की मेहनत लगा दी, और आप कहते हैं कि इस दुकान को बंद करना है। मेरा घर कैसे चलेगा? मेरी छोटी बहन की पढ़ाई, मेरी माँ की बीमारी, मेरे साथ ये अन्याय न करो। लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था। वो चुपचाप सब देख रहा था। ये सही नहीं हो रहा। वो आदमी धीरे से आगे आया और किसी पुलिस वाले से कुछ बातचीत की। बात बहुत धीमी थी, कोई ठीक से सुन नहीं पाया। कुछ ही मिनट बाद माहौल बदलने लगा। पुलिस वाले कागज दोबारा देखने लगे और लोगों से पूछताछ करने लगे। कुछ देर बाद फैसला बदल गया। पुलिस वाला बोला, दुकान बंद नहीं होगी, सब कागज ठीक है। रजनी को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन खुशी से बोली, दीदी, दुकान नहीं बंद होगी। रजनी ने अजनबी का चेहरा नहीं देखा था। दीदी, वो कौन था? पता नहीं, पर हमारे लिए भगवान से बढ़कर था। भगवान उसका भला करे, उसे दुनिया की तमाम खुशियां मिले। जिस अजनबी आदमी ने उस दिन दुकान को बंद होने से बचाया था, उसका नाम रंजीत था। उस दिन के बाद वो बार बार उसी जगह आने लगा। दोपहर का समय था। दुकान पर थोड़ा सन्नाटा था। रजनी कढ़ाई संभाल रही थी और छोटी बहन बर्तन सजा रही थी। तभी एक आदमी दुकान पर आया। वही रंजीत था। काम मिलेगा क्या? रजनी सोच में पड़ गई। अगर ये सच में काम करेगा तो ठीक है, और अगर बस बहाना है तो? अगर काम करना है तो ठीक है, बर्तन भी धो देगा तो काम हो जाएगा।
उसने फैसला कर लिया। ठीक है, काम है, बर्तन धोने होंगे और दुकान साफ करनी होगी। ठीक है। रंजीत ने बिना बहस किए बर्तन उठाने शुरू कर दिए। वो चुपचाप काम कर रहा था। रजनी उसे ध्यान से देख रही थी। उसकी छोटी बहन धीरे से बोली, दीदी ये सच में काम कर रहा है क्या? देखते हैं कितने दिन ये हमारी दुकान पर टिकता है। मुझे भी एक आदमी की जरूरत थी, मेरा थोड़ा बहुत काम संभाले, बस कुछ पैसे दे दूंगी, ये भी खुश और मैं भी खुश। 4 दिन बीत चुके थे। अब दुकान पर सिर्फ काम नहीं होता था, थोड़ी थोड़ी मुस्कान भी आने लगी थी। आज तो तुमने बर्तन जल्दी धो दिए। अब आदत हो गई है। पहले तो लगा था कि तुम काम छोड़कर भाग जाओगे। अभी भी मौका है क्या? अब तीनों एक दूसरे के साथ सहज होने लगे थे। रजनी की माँ को भी रंजीत बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दुकान थोड़ी खाली थी, शाम का समय था। रजनी चुपचाप बैठी थी। रंजीत और छोटी बहन पास ही में काम कर रहे थे। तुम लोग सोचते हो मैं इतनी मजबूत हूँ ना, पर ऐसा नहीं है। रंजीत और छोटी बहन दोनों रुक गए। पापा के जाने के बाद सब बदल गया। घर, लोग, रिश्तेदार सब दूर हो गए। किसी ने नहीं सोचा हम कैसे जिएंगे। लोग ताने देते थे, कहते थे लड़की दुकान कैसे संभालेगी। मुझे हर दिन लड़ना पड़ता था, अपने आप से भी और लोगों से भी। और तुमने कभी हार नहीं मानी? हार जाती तो ये दुकान भी नहीं बचती। दिन बीतते जा रहे थे। दुकान अब पहले से ज्यादा ठीक चलने लगी थी। छोटी बहन एक दिन हंसते हुए बोली, दीदी आजकल तुम उसे बार बार देखती हो। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर तुम मुस्कुराती क्यों हो? उधर रंजीत का रवैया शुरू से ही अलग था। उस दिन जब मैंने पहली बार देखा था तभी कुछ बदल गया था। वो डरती नहीं, झुकती नहीं, और यही बात मुझे रोक नहीं पाई। रंजीत ने कभी सीधे कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ कह देती थी। एक दिन छोटी बहन ने फिर छेड़ा, दीदी लगता है ये भाई आपको पसंद करता है। चुप कर, काम कर। लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान सब बता रही थी। दिन सामान्य सा था। रंजीत चुपचाप काम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग ही हलचल थी। मुझे अपने घर जाना है। ये सुनते ही रजनी एकदम शांत हो गई। पिछले कई दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ, अब घर जाना है मुझे। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखने लगी। इतनी जल्दी? हाँ, जाना तो होगा ना। रजनी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आप चले जाओगे तो दुकान कौन देखेगा? तुम दोनों तो हो ना। पता नहीं तुम्हारे बिना दुकान कैसे चलेगी। ये कहते ही वो खुद भी चुप हो गई। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, दुकान पर काम भी चलता रहा और जिंदगी थोड़ी सामान्य होने लगी थी। फिर एक दिन रजनी दुकान का सारा काम निपटाकर वापस घर जा रही थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है। वो डर गई, इतनी बड़ी गाड़ी हमारे घर के आगे? गली में लोगों की भीड़ जमा थी। सब लोग धीरे धीरे चुपचाप अंदर की तरफ झांक रहे थे। रजनी धीरे धीरे अंदर गई। माँ एक औरत के सामने बैठी थी, जो दिखने में बहुत सलीकेदार और बड़े घर की लग रही थी। वो महिला मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। बहुत अच्छा काम किया आपने, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। जैसे ही रजनी अंदर दाखिल हुई, वो महिला एकदम खड़ी हो गई और बिना देर किए उसके पास आकर उसे गले लगा लिया। मेरी बहू आ गई। ये सुनते ही रजनी एकदम ठिठक गई। आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? हम लोग रिश्ता लेकर आए हैं। रजनी चुप खड़ी रही। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। रजनी अपने कमरे की तरफ बढ़ी। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति है? आप तो सब जानते हैं ना, मैं उस रंजीत को कितना पसंद करती हूँ। फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तभी कमरे के पीछे से एक आवाज आती है। रजनी? कौन है? तुम रंजीत को पसंद करती हो? रजनी तेजी से पलटती है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी। वो अजनबी जैसा दिखने वाला आदमी सामने खड़ा था, लेकिन अंधेरे और हालत की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रजनी उसे पहचान नहीं पाती। तुम कौन हो और ये सवाल क्यों कर रहे हो? वो आदमी चुप खड़ा रहता है। तुम कौन हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो आदमी कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे अपने चेहरे पर छाया हुआ हल्का सा हिस्सा हटाता है। तुम तो... वो चेहरा वही था जिसे वो पिछले कई दिनों से दिल ही दिल में सोच रही थी। रंजीत, तुम यहाँ इस हालत में? तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बहुत लड़कियां देख चुका हूँ, लेकिन तुम जैसी कोई नहीं।
मैं इस शहर में अपनी असली पहचान छुपाकर लड़की देखने आया था, लेकिन किसी को भी मुझसे प्यार नहीं, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार था। पर तुम एक ऐसी लड़की हो रजनी, जिसने मुझसे प्यार किया, मेरे पैसों से नहीं। और आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम जैसी इस दुनिया में कोई लड़की नहीं। रजनी की आंखें अब भी उस पर टिकी थी। जिस लड़की को मैं इस शहर में देखने आया था, वो लड़की सिर्फ पैसों की भूखी थी। न जाने कितने लड़कों को बेवकूफ बनाती थी, सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल से उतनी ही बदसूरत थी। उसे रिश्तों से नहीं, सिर्फ महंगे शौक से मतलब था। उसने कई लड़कों के साथ सिर्फ पैसे और फायदे के लिए रिश्ता रखा था। मैं वहां गया था उसे देखने, लेकिन उसने मुझे देखा तक नहीं, क्योंकि उसने मेरे कपड़ों को देखा, मेरी हालत को देखा, मुझे नहीं। रंजीत की आवाज अब थोड़ी भारी हो गई थी। जब मैं वहां से लौट रहा था, तब मैंने तुम्हें देखा। बस तुमको एक नजर में पसंद कर लिया। अब बस रजनी, मुझे ये बताओ, मेरे घर की मालकिन बनोगी? मुझसे शादी करोगी? रजनी की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान। अच्छा, तो वो तुम थे जिसने मेरी दुकान बंद होने से रुकवाई थी? हाँ, मैं ही था। तुम इतने बड़े आदमी हो और मैंने तुमसे बर्तन धुलवाए, काम करवाया। मुझे माफ कर दो। बस अब छोड़ो ये सब। ये बताओ, मेरे घर की मालकिन बनोगी? रजनी सिर्फ रो रही थी और चुप थी। रजनी, मैं तुम्हारे पापा की दुकान को और भी बड़ा बनाऊंगा, और वो दुकान तुम्हारे पापा के नाम पर होगी, और तुम उस दुकान की मालकिन होगी। मैं चाहता हूं कि तुम जैसे भी मेहनत कर रही हो, तुम शादी के बाद भी करना, और अपने पापा की दुकान को तुम ही संभालना, और ऐसे ही पूरी सब्जी सबको खिलाते रहना। तुम्हारे पूरे घर की जिम्मेदारी आज से मुझ पर है, और तुम्हारी माँ मेरी माँ है, और तुम्हारी ये छोटी सी गुड़िया आज से मेरी भी छोटी बहन है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत सा सपना। सब कुछ बदल चुका था। गांव वाले रजनी से माफी मांगते हैं। सीख, जो लोग अपनी मेहनत, आत्मसम्मान और सच्चाई के साथ जीते हैं, वही असली तौर पर मजबूत और अमीर होते हैं।